एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। LHS इग्नोर करो, पहले इसको आ जाओ। दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। डिनोमिनेटर का साइन उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर इस केस में a माइनस बी होल स्क्वायर बन रहा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 9 प्लस 5 माइनस 6√5, और नीचे हर टर्म इस केस में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। 3 का स्क्वायर 9, दिस इज 5, दिस इज 14 माइनस 6√5 अपॉन 4। अलग कर लो रैशनल और इररेशनल को, ऐसे अलग कर लिया। अब आ जाओ साथ में LHS और RHS। नाउ RHS, ये बंदा रैशनल है, ये रैशनल है, so can I say minus b upon 11 is equals to 14 by 4? That is minus b is equals to 14 by 44, or b is equals to minus 7 upon 22. This is b. A ये रैशनल है, इररेशनल सॉरी, और ये भी इररेशनल है। दोनों को कंपेयर करते हैं तो a√5 माइनस 6√5 अपॉन 4, √5 गॉन, a इज माइनस 3/2। ये आएगा ही आएगा ऐसा क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो चेक दिस, x स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर माइनस 8, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20। ना मैक्सिमम बच्चा इसको ब्रैकेट खोल देता है, नो नीड, हमें फैक्टराइज करना है। तो इसमें और इसमें हमें x स्क्वायर माइनस 3x कॉमन जैसा फील दे रहा है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए इसको a मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा 8a, और ये 20। क्यों गौरांगी, स्प्लिटिंग वाला फील दे रहा है अब? दिस इज माइनस 10a प्लस 2a, a कॉमन, a माइनस 10 प्लस 2 कॉमन, a माइनस 10। तो एक ब्रैकेट में a माइनस 10 और एक ब्रैकेट में a प्लस 2। यहां छोड़ मत देना, क्योंकि हमने a को कुछ माना था, दैट इज a की जगह बैठा दिया। अब अगर जो स्प्लिट वापस हो सकता है उसको वापस स्प्लिट करो, शायद ये हो रहा है। शायद ये भी हो रहा है। Now, so get out here now. X common, so x minus 5 plus 2 common, so x minus 5, so x minus 5, x plus 2 in this bracket. इस ब्रैकेट को सॉल्व करके ये दूसरा ब्रैकेट में x कॉमन, so x minus 2 minus 1 कॉमन, so x minus 2। तो फाइनल आंसर 4 ब्रैकेट आएगा। एक बार वापस देख लो, इसका क्लू था ये, क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो गलत नहीं है, लेंदी है, क्योंकि पावर 4 पहुंच जाएगा और हमें बाई क्वाड्रेटिक को स्प्लिटिंग नहीं आता, फैक्टराइज करना नहीं आता। In that case, I can make this one by taking this as a and make it a simple splitting middle term. Since x की पावर हाईएस्ट 4 दिख रही थी, तो 4 ब्रैकेट आएगा। So question number next is a hemispherical bowl. Question number 30.
ये लॉजिक होता है जब एक फिगर से आप कंटेनर से दूसरे कंटेनर में कोई माल डाल रहे हो, दोनों का वॉल्यूम को इक्वेट कर दो, एक तरफ हेमिस्फीयर। और जैसे मैंने पहले भी बताया, कैलकुलेशन एकदम एंड में करना। 6 इज इक्वल्स टू, ये पानी कहाँ डाल रहे हो, सिलेंड्रिकल, पाई आर, आर और एच पूछ रहा है कितना टैंक भरा, ये देखो पाई से पाई गया, 3 2 3 2 3 2, I think 2 to the 4, 4 to the 8 and 8 to the 16। यूनिट क्या चल रहा है, 20 मीटर। आंसर। जब भी 3 बार क्यूब नजर आए, जैसे यहां नजर आ रहा है, तीन बार क्यूब नजर आए, रूल नंबर 1, चेक द सम ऑफ द ब्रैकेट, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, तो ये ये हो गया 0। देयरफॉर a क्यूब प्लस b क्यूब plus c cube is equals to thrice ABC, that is thrice ax minus a, this is a minus b and this is answer। 3 marks। Question number 33rd, a very strong question from chapter number 6। Please apply the trick। जब भी प्रूफ वाला क्वेश्चन आए, अकॉर्डिंग टू द बुक नेमिंग जो दिया था हमने, एक्स वाई जेड क्यू पी, नंबरिंग डाल देना चाहिए ऑलवेज, 1 2 3 4 5 6 7। ये देखने वाली बात है कि आपको वर्टिकल एंगल को यूज करना है, आपको प्रूफ करना है एंगल 6 हाफ ऑफ एंगल। इसका ट्रिक देखो, आपको वर्टिकल एंगल चाहिए, तो आप ऐसे दो ट्रायंगल उठाओ जिसमें 1 by 1 वर्टिकल एंगल आए। तो मैंने एक ट्रायंगल लिया एक्स वाई जेड जिसमें ये एंगल आ रहा है, और मुझे ये एक्सटीरियर लग रहा है, तो आई कैन राइट एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज 1 प्लस 2 प्लस 7 ब्रैकेट में पूरा लिखना, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल पूरा लिखना ना। 4 और 5 इक्वल है, तो मैंने ट्वाइस ऑफ 5 लिख दिया। 1 और 2 इक्वल है, ट्वाइस ऑफ 2 लिख दिया, इसको 7, लेट इट बी इक्वेशन 1। एक और ट्रायंगल इंतजार कर रहा है जिसका नाम है क्यू वाई जेड। क्यों लिया मैंने ऐसा, क्योंकि मुझे एंगल 6 भी चाहिए। इस बार एक्सटीरियर बंदा कौन है, 5 इज इक्वल टू 2 प्लस 6। अगेन सेम रीजन, फर्स्ट इक्वेशन में एंगल 5 की वैल्यू बैठा दो, तो ये कैसा लगेगा, ट्वाइस एंगल 5 की जगह एंगल 2 प्लस एंगल 6, ब्रैकेट खोल लो, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 6, अगेन दिस, कैंसल आउट, ये लो आंसर आने वाला है, एंगल 6 इज 7/2, खत्म। प्लस बी प्लस सी 6 दिया हुआ है, इसका ट्रिक अगेन, this is looking like a cube, b cube, c cube minus 3abc, so this can be written as a plus b plus c। ये वाला केवल भर दो, कैसे भर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc एंड माइनस सी। बस ब्रैकेट खोलना नहीं है, बस आंसर इसी ब्रैकेट में छिपा हुआ है, 2 प्लस 2 प्लस 2 6 माइनस कॉमन, पार्थ आंसर आने वाला भी है। ये एज इट इज चल रहा है, ये एज इट इज चल रहा है ना। इसकी जगह 6 बैठा दे,
तो 6 माइनस 6 और इस ब्रैकेट को एज इट इज लिख दो बस। ये हो गया 0 इंटू एनीथिंग 0। हर बार अगर अभी दिस इज द क्वेश्चन एंड यू हैव टू प्रूव m minus n equals to 1. This is question number 36 of our test. Now, इसका ट्रिक 7th स्टैंडर्ड में सिखा दिया जाता है कि जब भी एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है बड़े नंबर को छोटे नंबर में कन्वर्ट करो। यानी कि मैं 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, ये तो एज इट इज रहेगा। 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, आई कैन राइट लाइक दिस, माइनस दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। ठीक है, पर नीचे ये बंदा एज इट इज, इसको करना चाहो तो कर लो और इसको भी कर लो। चलो अब स्टार्ट होता है थोड़ा सा ट्रिक। ये है, चलो एक बार सॉल्व कर दो। 2n, इस n को इसके करीब ले आता हूं, ये इधर, ये इधर, नीचे कुछ भी नहीं हो रहा एज इट इज, और इधर भी अभी कुछ नहीं हो रहा एज इट इज। ठीक है, ओके। अब है बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है। तो दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस, ओके, अपॉन दिस, दिस एंड दिस। नाउ ये कॉमन दिख रहा है, ये देखो, राइट, यही ट्रिक था। तो 3 रेज टू दी पावर 3n कॉमन, यहां बचा 9, यहां बचा 1। क्यों पार 3 का स्क्वायर 9 लिखा, माइनस 1, राइट। नीचे 3 रेज टू दी पावर m इंटू 2 क्यूब 8 लिख देता हूं वापस से। ये देखो, नाउ 9 माइनस 1 8, 8 से इस 8 का गेम खत्म हो गया। क्या बचा, 3 रेज टू दी पावर 3n अपॉन 3 रेज टू दी पावर m इज इक्वल्स टू दिस। नाउ आपको पता है जब बेस सेम होता है तो पावर सबट्रैक्ट होता है। यूजिंग दिस स्पेस, काइंडली लुक एट हियर प्लीज। So this is 3 raised to the power 3n माइनस, इसको भी एक बार ऊपर ले आता हूं। आंसर तो हमें पता ही है क्या लाना है। Now, sorry, the presentation was wrong over here. I should write like this: 3 raised to the power 3n minus m. Or now we know that when base are same and equal to, the power equate हो जाता है। So 3n minus m is there. So this was 3 raised to the power m. Okay, 3 raised to the power m. Yeah. So 3 raised to the power